इक्कीसवीं सदी एक ऐसा दौर जहां इंसान मंगल और चांद तक पहुंच चुका है। टेक्नोलॉजी आसमान छू रही है, लेकिन जमीन पर कुछ लोग अब भी इंसानियत से नीचे गिर चुके हैं। सोचिए, एक दूल्हा अपनी ही शादी में अपने ही गांव में घोड़ी पर बैठकर बारात निकालने की कोशिश करता है और उसी वक्त उसकी औकात तय करने के लिए भीड़ उसे घोड़ी से नीचे ला पटकती है। लाठी, गालियां, बेरहमी से पिटाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दलित है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, हकीकत है आज की। और ये हुआ है हमारे ही देश के दिल में, मध्य प्रदेश के दमोह। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के एक छोटे से गांव बिजौरी पाठक में 21 अप्रैल की शाम जो हुआ, उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि समाज भले ही आगे बढ़ रहा हो, लेकिन सोच आज भी सदियों पीछे अटकी है। गांव में शादी का माहौल था, खुशियां थी, ढोल नगाड़े भी बज रहे थे और दूल्हा गोलू अहीरवार अपनी बारात से पहले एक पारंपरिक रस्म निभाने निकला, राजबाई। इस रस्म में दूल्हा घोड़ी पर सवार होकर गांव के मंदिरों के दर्शन करता है और उसके परिवार की महिलाएं, खासकर बहन या बुआ, घोड़ी की लगाम पकड़कर उसे नजर से बचाती हैं। सब कुछ बहुत नॉर्मल तरीके से चल रहा था, लेकिन जैसे ही गोलू अपनी घोड़ी पर बैठकर मंदिर की ओर बढ़ा, कहानी अचानक खौफनाक मोड़ ले लेती है। रास्ते में कुछ स्थानीय लोगों को यह मंजर पसंद नहीं आया। उन्होंने घोड़ी के आगे गाड़ी खड़ी कर दी, रास्ता ब्लॉक कर दिया और साफ शब्दों में कह दिया कि यह रस्म तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। सोचिए, एक इंसान की शादी, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन, और उसी दिन उसे उसकी जाति याद दिलाई जा रही है। जब गोलू और उसके परिवार ने उनसे रास्ता देने को कहा, हटने को कहा, तो मामला भड़क गया। बातचीत बहस में बदली और बहस सीधे हिंसा में। भीड़ ने गोलू को घोड़ी से नीचे खींच लिया, उसे जमीन पर गिराकर लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गोलू अहीरवार विकलांग है, बावजूद इसके उसके साथ कोई रहम नहीं किया गया। उसकी मां की आंखों के सामने उसके बेटे को पीटा जा रहा था और जब उसने रोकने की कोशिश की तो उसे भी नहीं बख्शा गया। दूल्हे की बहन मनीषा, जो सिर्फ अपने भाई को बचाने आई थी, उसे भी बेरहमी से पीटा गया। उसने बाद में बताया कि जब मैंने बीच बचाव किया तो उन्होंने मुझे भी मारा और कहा कि यह रस्म तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। ये सिर्फ मारपीट नहीं, बल्कि एक मानसिकता थी, एक सोच थी जो आज भी इंसान को इंसान नहीं समझ पा रही। गोलू की मां ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने न सिर्फ उनके बेटे को मारा है, बल्कि उनके गहने तक छीन लिए। उनका दर्द साफ झलक रहा था। हमने कहा शादी है, बिना घोड़ी के रस्म कैसे होगी, लेकिन उन्होंने हमें मारना शुरू कर दिया, बेटी को भी नहीं छोड़ा। घटना के बाद पूरे परिवार में डर और दहशत का माहौल था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। थाना प्रभारी सुधीर कुमार बेगी के मुताबिक आरोपियों ने न सिर्फ बारात को रोका, बल्कि दूल्हे को घोड़ी से पटककर उसके परिवार के साथ मारपीट भी की। आरोपियों की पहचान हो गई है। विश्वनाथ लोधी, बिच्छू लोधी, चीनू लोधी, पलटू लोधी और कुछ अन्य लोग इस हिंसा में शामिल बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस उनकी तलाश में जुटी है और गांव में तनाव को देखते हुए सुरक्षा भी बढ़ाती है। दोस्तों, क्या सिर्फ FIR दर्ज होने से इंसाफ हो जाएगा? क्या कुछ लोगों की गिरफ्तारी से वो मानसिकता बदल जाएगी जो आज भी किसी को घोड़ी पर चढ़ने का हक तक नहीं देती? हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां एक तरफ देश चांद पर पहुंचने की बातें करता है, वहीं दूसरी तरफ एक दूल्हा अपनी ही शादी में इज्जत से घोड़ी पर तक नहीं बैठ पाता। ये घटना सिर्फ दमोह की नहीं है, आईना है जो हमारे समाज की सच्चाई हमें आए दिन दिखाता है। जहां कानून तो बराबरी की बात करता है, लेकिन जमीन पर बराबरी अब भी एक सपना सा ही लगता है। शादी का दिन जो खुशियों का होना चाहिए था, वो डर, अपमान और हिंसा में बदल गया। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम सच में आगे बढ़ रहे हैं या फिर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या ऐसे मामलों में सिर्फ कानूनी काफी है या समाज को भी आगे आकर कुछ बदलना होगा, खुद को बदलना होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा।